अब जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं उनके सामने ये समस्या आ गई है कि वो किसका पढ़े। ये प्रॉब्लम उनको इसलिए आई है क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं है। जब अजय देवगन आ रहा होता ना, दोनों बाइक पे चल रहा है, तो वो एक टफ सिचुएशन है। लेक्चरर का जो स्टूडेंट है उसके अंदर पढ़ने का मोटिवेशन ही नहीं है, तो ये क्यों है? अगर मेरे को काम करना है फिर मेरे को मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। लेक्चरर की जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी बताइएगा कि इस समय उनका एक स्टडी प्लान या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। कि सिलेबस सबके पास होना चाहिए, ठीक है, वही हमारा जीपीएस है। ठीक है सर, और पटवारी के लिए भी क्या होनी चाहिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी? आयोग ने जो प्रश्न पूछने का तरीका है ना, वो बदल दिया है। बीएड करके रख दो, अगर मौका लगा कि हम ग्रुप सी में अगर हम यहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं, हम एक बार टीचिंग एग्जाम को ट्राई कर लेंगे, और यहीं से ये प्रॉब्लम जो है जनरेट हुई है। उसने सामाजिक प्रेशर में ले लिया कि मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए बस। उत्तराखंड में रहकर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना, ये इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आयोग को अपनी जो कार्य प्रणाली है वो आपका ठीक करनी होगी। लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन करें या पटवारी री एग्जाम की, कैंडिडेट्स कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये कंफ्यूजन कोई नई बात नहीं है। कभी पेपर लीक, कभी पैटर्न चेंज, इन सब के चलते अक्सर ही स्टूडेंट्स 2 या 2 से अधिक एग्जाम्स के बीच में जगलिंग करते रहते हैं। आज मैं और दीपक सर बात करने वाले हैं कैंडिडेट्स की इन्हीं दुविधाओं के विषय में। तो सर, हमने लेक्चरर के एग्जाम में देखा कि उनके 4 सब्जेक्ट्स की डेट आई है और बाकी सब्जेक्ट्स का अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन इसी बीच जो है पटवारी री एग्जाम की डेट आ चुकी है 17 मई। अब जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं उनके सामने ये समस्या आ गई है कि वो किसका पढ़े, वो अपनी लेक्चरर की तैयारी कंटिन्यू करें या फिर वो पटवारी री एग्जाम में लग जाए। तो सर, इसके बारे में उन्हें क्या करना चाहिए? ओके, ठीक है। तो मैम, जैसे अभी यहाँ पे अगर उनका कॉमन एग्जाम है तो उनके पास अभी 3 सिचुएशन बनती है। सबसे पहला, ये उन लोगों के लिए है जिनकी अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई हुई है, ठीक है। जिनकी एग्जाम डेट लेक्चरर की आई है तो वो लेक्चरर की तैयारी करें, ठीक है। अब उसके बाद इनके सामने जो है वो 3 ऑप्शंस बचते हैं। सबसे पहला, या तो वो केवल जो है इस समय आपका पटवारी लेखपाल यानी ग्रुप सी एग्जाम्स की तैयारी करें। दूसरा उनके पास ऑप्शन है जो तैयारी वो पिछले 2-3 महीने से करते हुए आ रहे थे लेक्चरर की, उसको करते रहे। और तीसरा है कि थोड़ा इसकी तैयारी करें, थोड़ा उसकी तैयारी करें, ठीक है। अब इसके लिए जो इनको पता करने का तरीका है कि हमको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, बट हमने मूवीज में देखा हुआ है जब भी कोई हीरो है वो ऐसी सिचुएशन में फंसता है कि उसको 2 ऑप्शन में चूज करना होता है, ठीक है। तीसरे ऑप्शन की बात हम बाद में करेंगे कि आपको थोड़ा इसके लिए पढ़ना है, थोड़ा उसके लिए पढ़ना है। बट आपको अगर 2 ऑप्शन चूज करना है कि मैं आपका पटवारी लेखपाल वीडियो के लिए पढ़ूं या लेक्चरर के लिए पढ़ूं, तो जैसा मूवीज में दिखाते हैं, हीरो आपका होता है, वो एक कॉइन आपका ऊपर उछालता है, ठीक है। कॉइन उछालते वक्त जितना कॉइन ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, उस समय पता लग जाता है कि आपको किस चीज की तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये जो हमारे एस्पिरेंट हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, वो देख रहे हैं, तो आप एक बार करके दिखेगा, आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा कि जब वो सिक्का कहते हैं ना उछल रहा होता है, हालांकि उसमें तो बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हैं, बड़ी स्लो मोशन में सिक्का आपका उछलता है, लेकिन उतनी देर में पता लग जाता है कि हमारे अंदर से जो है ना, दिल से, कि एक ऑप्शन कौन सा चूज करना है। मन की इच्छा तो कुछ ना कुछ अलग होती है, पता लग ही जाती है, वो हो। पता लग जाता है हमको, वहां पे कंफ्यूजन नहीं रहता है। जब तक वो सिक्का हवा में रहता है वो कंफ्यूजन गायब हो जाता है। तो इससे ये तो क्लियर हो जाएगा कि आपको जो है वो कनिष्ठ सहायक या जो ग्रुप सी के आपके एग्जाम है, पर्टिकुलरली वीडियो 17 मई को जो पेपर है उसकी तैयारी करनी है, या लेक्चरर की जो है उसकी तैयारी करनी है। अब इससे भी अगर पहले हम देखेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम आई क्यों, ठीक है। ये प्रॉब्लम उनको इसलिए आई है क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं है, ठीक है। उनको ये पता नहीं है कि मेरे को कौन सी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। उनने सामाजिक प्रेशर में ले लिया कि मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए बस, किसी भी तरीके से कुछ भी मिल जाए जी इस टाइम पे मेरे को, वो है। तो प्रॉब्लम वहां से है, ठीक है। उसको भी हम थोड़ी देर में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो अपना वाई जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अब एज ए मेंटर, एज ए गाइड, जब हम तीसरी सिचुएशन की तरफ चलते हैं कि आपकी अभी जो है वो जो ग्रुप सी एग्जाम है, वीडियो पीडीओ पटवारी लेखपाल, इसकी डेट आ चुकी है और आपके जो लेक्चरर के हैं उसकी तैयारी नहीं आई है, तो यहाँ पर आपको जो करना होगा वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा। अब जिसकी डेट तय हो चुकी है, यानी उसके लिए हमारे पास लगभग 50 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप अगर लगभग सपोज कीजिए आप इस समय 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 8 घंटे में से आप 5 या 6 घंटे जो है वो पटवारी को दीजिए, पटवारी एग्जाम को दीजिएगा। बचे हुए जो 2 घंटे हैं उसको छोड़ना नहीं है, उसमें आपको जो आपका लेक्चरर का सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करनी है। तो अगर आपको दोनों जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे देख रहे हैं, हालांकि ये मेरे लिए कहना बहुत आसान है, उनके लिए करना ये बहुत टफ है। लेकिन भाई जब आपने रास्ता ही ऐसा चुना है, जैसे हम बहुत बार ऐसे मीम्स में देखते हैं कि जब अजय देवगन आ रहा होता है ना, दोनों बाइक पे चल रहा है, तो वो एक टफ सिचुएशन है। एक बाइक चलाना बहुत आसान है, लेकिन दोनों बाइक में आना बहुत टफ है। तो या तो आप पहला वाला जो मेरा सजेशन है उसको आप मान लीजिएगा, आप खुद तय कर लीजिएगा कि आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आपको दोनों बाइक पे चलना है तो आपको भाई थोड़ा सा, आपको अभी जो टाइम है, क्योंकि 50 दिन आपको पता है उसकी डेट फिक्स है,
50 दिन जो है वो उसको ज्यादा टाइम दीजिएगा, और जो लेक्चरर जिसकी डेट नहीं आई हुई है उनको जो है थोड़ा सा कम टाइम देंगे, और जब तक उसके बाद फिर डेट आती है तो फिर टाइम का थोड़ा बहुत और जो चेंज कर सकते हैं। जी सर, एक और बात जो मेरे मन में बहुत उठ रही है कि डेटा के बेसिस पे जो हमारे पास यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं और जितने कॉल्स हमें आते हैं, हम ये देख रहे हैं कि लेक्चरर का जो स्टूडेंट है उसके अंदर पढ़ने का मोटिवेशन ही नहीं है। बच्चों को ये भी नहीं पता है कि एग्जाम डेट आ गई है, बच्चों को ये भी नहीं पता है कि सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है। जब नोटिफिकेशन आया था तो सब ये पूछ रहे थे कि पैटर्न कब चेंज हुआ या क्या आया है नया पैटर्न। और एक क्वेश्चन जो हमारे सामने बार बार आ रहा था कि 2 पेपर हैं, दोनों एक ही दिन होने, लगातार यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इवन के अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है इसके लिए। तो ये क्यों है? ओके, ठीक है मैम, जैसे आपने यहाँ पे पहली बात तो मोटिवेशन की करी, यहाँ पे मैं आपको जो इस समय वर्ल्ड में नंबर 1 रिचेस्ट है इलॉन मस्क, उसके बारे में बता दूं। वो उनका ये कहना, उनसे भी किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप इतने हाईली मोटिवेटेड कैसे हो किसी काम को करने के लिए, तो उन्होंने उस एंकर को यही जवाब दिया था, अगर मेरे को वो काम करना है फिर मेरे को मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ। तो ये है, मतलब हमको जब करना है तो करना है, फिर मोटिवेशन क्यों ढूंढ रहे हो आप। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उनको ये क्लियर ही नहीं है कि उनको ये क्या करना है, ये नौकरी क्यों चाहिए, या पर्टिकुलर यही नौकरी जो है वो क्यों चाहिए। उन्होंने तो हमारे समाज में देखा, या हमारा समाज भी इसी तरीके का है, बचपन से हमको कहा गया है कि हमको एक सेफ ऑप्शन लेके चलना है, उसके लिए हमको जो है एक सरकारी नौकरी चाहिए। अब वो उस फेस में आ चुके हैं, कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए तो देखा देखी जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे जिस इंस्टेंट की आप बात कर रहे हो कि फॉर्म भर तक तो भर दिया उन्होंने, ठीक है कि जी भर लो, सबने कहा भर लो भर लो। जैसे हम कहते हैं नॉर्मल, उसमें एक मुहावरा भी है, बहती गंगा में हाथ धो लो, क्या पता वहां पे लग जाए नौकरी। बट ऐसा होता नहीं है। तो यही लोग जो है वो कंफ्यूजन में रहते हैं, जो इस समय हाईली मोटिवेटेड हैं, जिनको क्लियर है कि वो तो पढ़ ही रहे हैं। हाँ, सीरियस कैंडिडेट्स भी होंगे। हाँ, सीरियस कैंडिडेट जो है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे जो लोग हैं वो भटकते रहते हैं, वो किसी दूसरे की उम्मीद में है कि कोई दूसरा आएगा वो मेरे जीवन को अच्छा बनाएगा, मेरे बदले पढ़ लेगा, एग्जाम दे लेगा। बहुत सारे लोग जब हम पढ़ाते भी हैं तो हमसे कहते हैं कि आप गारंटी दो कि हमारा एग्जाम निकलेगा। हम कैसे गारंटी देंगे, हम तो एक पथ प्रदर्शक हैं, गाइड हैं, टीचर हैं, मेंटर हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। चलना तो आपको ही है, जो आपके एस्पिरेंट है उन्हीं को चलना है। तो हाईली मोटिवेशन की जो बात है वो शायद क्लियर नहीं है अभी क्या करना है उन्हें। हाँ, वही चीज दिक्कत, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेरे मन में दुविधा, मतलब मेरे मन में आ रही थी कि इतना सोशल मतलब हमारे समाज में बना दिया गया कि सोशल प्रेशर होता है कि सरकारी नौकरी लग जाए किसी तरीके से। बचपन से भी जो है परिवार में भी ऐसा ही माहौल देखते हैं कि एक फिक्स जो आपकी जॉब वगैरह आपकी लग जाती है तो आपकी एक कम से कम एक रेगुलर इनकम सोर्स बन जाता है। लेकिन जब नौकरी आती है, वैकेंसी आती है, तब हमें कैंडिडेट्स में वो चीज नजर नहीं आती। मतलब इतना है कि आप अवेयर भी नहीं है जिस एग्जाम को आपने फिल कर रखा है कि एग्जाम डेट क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। और ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही आप सरप्राइजिंग है कि ये कैसे हो सकता है। मैंने आपका वो वीडियो देखा था, बहुत अच्छा चला था, जिसमें आपने और हरीश सर ने जो एक्टिंग वाला बताया था कि स्टूडेंट जो लेक्चरर के लिए स्पेशली वहाँ पे बात थी कि किस, क्योंकि आपने बहुत अच्छा रियलिटी वहाँ पे जो है वो दिखाया था। तो व्यूवर्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक यहाँ पर जो है हमारे एडिटर जो है वो आपका डाल देंगे, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और उस वीडियो का जो भाव था वो यही था कि अगर उसे देखकर अगर एक कैंडिडेट भी जिसने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं करी है, अगर वो तैयारी शुरू कर देता है, मोटिवेटेड हो जाता है पढ़ने के लिए, तो वो वीडियो सफल है। सर, यहीं से मैं जानना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने लेक्चरर की प्रिपरेशन शुरू भी नहीं की है। तो आप हमें लेक्चरर की जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी बताइएगा कि इस समय उनका एक स्टडी प्लान या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ पटवारी री एग्जाम आया है तो इनके लिए भी आप जरूर बताइए। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा है मैम कि किस तरीके से जो है वो तैयारी करनी चाहिए। तो इसको हम एक ग्रुप में नहीं रख के 2 ग्रुप में आपका रखते हैं। पहले वो एस्पिरेंट है जिनकी एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है, यानी मई में उनके एग्जाम हो जाने हैं, उनके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होगी। और जिनकी अभी एग्जाम डेट नहीं आई है उनकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। तो पहले हम बात करते हैं जिनकी एग्जाम डेट आपका आ चुकी है। तो लगभग ये मान के चले कि उनके पास जो 50 से 60 दिन का टाइम है। इस समय उनको कोई भी नया टॉपिक जो है वो पढ़ने से बचना चाहिए। उनको एक तो पहले सिलेबस सबके पास होना चाहिए, ठीक है, वही हमारा जीपीएस है कि हमको क्या, वही हमको पार लगाने वाला है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट है जिनका मई में एग्जाम है उनको एक तो जो है वो आपका क्या करना है, जो नए टॉपिक है वो बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। उनको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, अपना जो 50-60% आपका पढ़ाई का जो टाइम है वो रिवीजन पे देना है। ठीक है, रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा उनको फायदा होने वाला है। ठीक है, अब रिवीजन के बाद उनको क्या करना है, केवल टॉपिक नहीं पढ़ने, उनको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है।
ठीक है, जो टॉपिक पढ़ा उसी से रिलेटेड यूट्यूब पे या इंटरनेट पे गूगल पे जाके क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो उनको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहीं से हमारा दिमाग को लगता है कि हाँ ये एग्जाम दे रहा है, क्योंकि पढ़ते वक्त तो हमको लगता है ना हमको सब कुछ आ रहा है, हाँ। लेकिन जब हम एग्जाम में एमसीक्यू जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमको लगता है ये ऑप्शन चारों एक जैसे ही है। ठीक है, फिर उसके बाद जब एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको आइडिया लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के प्रश्न आपके जो है वो पूछे गए थे, किस लेवल के आपके पूछे गए थे, वो उनको करना है। फिर उनको जो सीरियसली लेना है वो मॉक टेस्ट लेने हैं। हाँ। उनको मॉक देने ही देने हैं और सीरियसली तैयारी करनी है मॉक की, कि ऐसा लगना चाहिए कि वो एग्जाम प्रेशर उनको फील होना चाहिए वो 2-2.5 घंटे में। तो ये तैयारी जो है, उनका एग्जाम अभी मई में है, उनको करना चाहिए। ठीक है सर। अब इसके बाद जो दूसरे आपके स्टूडेंट हैं जिनकी अभी तक एग्जाम डेट जो है वो नहीं आई है, उनको क्या करना चाहिए, अभी अपना जो सिलेबस है अगर उनका कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिलेबस पहले कंप्लीट करने पर ध्यान दें। नए टॉपिक उनको पढ़ने चाहिए। उनको अपना जो हफ्ता है उसको उनको 3-4 तरीके से बांटना चाहिए। उनको जो है वो 4 दिन आपका नए टॉपिक पढ़ने चाहिए या सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। 1 दिन उनको पूरा रिवीजन में देना चाहिए। उसके बाद 1 दिन उनको मॉक टेस्ट देने चाहिए। और डेली भी उनको जो अपने दिन में अगर 5-6 घंटे पढ़ा है तो शाम को सोने से पहले अपना आंख बंद करके दिन भर का रिवाइज कर लें कि भाई उनने दिन भर में क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं। तो उनको उस तरीके से करना चाहिए। ठीक है सर। और पटवारी के लिए भी क्या होनी चाहिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी? देखिए मैम, जो मैंने आपको बताया ना, पटवारी का एग्जाम भी 17 मई को है, तो उनको पढ़ना उसी तरीके से चाहिए। अब पर्टिकुलरली अगर आप सब्जेक्ट के हिसाब से कहेंगे, भाई वहां पे हमको पता है कि आपका जो है 100 नंबर का जो पेपर है उसमें 40 नंबर का जो है उत्तराखंड जीके आनी है, 20 नंबर की हिंदी आपकी आनी है, 40 मार्क्स में से जो बचा हुआ है उसमें 30 मार्क्स की इंडियन जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर कुछ कंप्यूटर, रीजनिंग के आपके आने। तो उनको, जैसा मैंने आपको सबको बताया पहले ही, कि उनको एक तो रिवीजन पे ध्यान देना है, फिर उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इस तरीके से दिमाग लगाने कि कौन से प्रश्न जो है ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस समय आयोग ने जो प्रश्न पूछने का तरीका है ना वो बदल दिया है। उसको थोड़ा सा लेवल उन्होंने हाई कर दिया। जैसे पहले क्या होता था, सीधा फैक्ट बेस आपके पूछते थे, अब उनके कॉलम बने हुए आते हैं, मतलब आपको उसमें भी 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं अगर आपको मैच करने हैं तो। वो एक क्वेश्चन नहीं रहा, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उसमें आपको अपना लॉजिकल दिमाग वहां पे लगाना है। तो वो थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले 2-3 साल में आए हुए हैं, 2021, 22, 23 जो आपके एग्जाम, 24 में आपके एग्जाम हुए, वो उनको देखने चाहिए। फिर जो है आपको मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है वो आपका मिल जाते हैं, उन पे उनको ज्यादा से ज्यादा जो है फोकस करना चाहिए। जी सर। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि सच में डिफिकल्ट तो है, और देखा जाए तो पटवारी का जो सिलेबस है वो एकदम ही अलग है। लेक्चरर का सिलेबस में उन्हें सिर्फ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, और इनके लिए ऑब्वियसली ये दुविधा वाली सिचुएशन है। ये उत्तराखंड के गवर्नमेंट एग्जाम्स में हम ज्यादातर देखते हैं कि बच्चे या तो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। टीचिंग एग्जाम्स को ज्यादातर ग्रुप सी वाले जो है अब एक प्लान बी के रूप में लेकर चलने लगे। बीएड करके रख दो, अगर मौका लगा कि हम ग्रुप सी में अगर हम यहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं, हम एक बार टीचिंग एग्जाम को ट्राई कर लेंगे। और यहीं से ये प्रॉब्लम जो है जनरेट हुई है, जो इन्हें अलग अलग तरह की पढ़ाई करनी पड़ी है। पहले लेक्चरर स्क्रीनिंग था, तो उसमें जो था ग्रुप सी जैसा ही सिलेबस था आपका, तो कई बार ऐसा होता था कि वो ज्यादा अच्छा कर जाते थे जो ग्रुप सी की बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और सब्जेक्ट वाला पीछे रह जाता। इसी के लिए लाया गया आपका कि विषय विशेषज्ञ जो है उन्हें आना चाहिए। लेकिन अब भी अगर ये, मतलब वही आप जैसा कह रहे हैं कि अगर 2 बाइक पर आना चाहते हैं तो फिर तो इन्हें ही डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा भी मैं सर जानना चाहूंगी, जैसे ये एक प्रवक्ता भर्ती की अगर हम बात करें, ये कब से चल रहा है? बार बार इसमें चीजें बदली हैं, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम लीक वगैरह होते हैं। ये मतलब जो स्टूडेंट है उसके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग है उत्तराखंड में रहकर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना। ये इतनी प्रॉब्लम सिचुएशन क्यों आ रही है? ओके, ठीक है मैम, इसके सॉल्यूशन की हम थोड़ी देर में बात करते हैं, बट अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो मैं सबसे पहले जो क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, जो हमारी यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था है, जो पूरी व्यवस्था है, जहां पर हम पर्टिकुलर में आयोग की बात करते हैं, चाहे वो यूकेपीएससी हो या आपका यूके ट्रिपल एससी हो, तो सबसे बड़ी जो गलती है वो इन्हीं की है। ठीक है, अगर हम एक एज ए स्टूडेंट देखें, एज ए एस्पिरेंट हम देखें, तो हमारे पास वो अवसर ही नहीं है। ठीक है, आपका इतने सालों में, आपका जो अगर हम बात करेंगे 3-4 सालों में एक वैकेंसी आपकी आती है। ठीक है, और उसके बारे में भी हमको पता नहीं है कि भाई वो कब आनी है। कोई एग्जाम कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ। अगर हम इसी साल की बात करते हैं, रिसेंट में अगर हम देखेंगे, तो जो एग्जाम कैलेंडर पहले हमको दिया गया था उस आधार पर तो कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम स्टूडेंट की नहीं है। ठीक है, उनको हमको एक जो है वो बेनिफिट देना चाहिए कि भाई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो उनको सबसे पहले तो आयोग को अपनी जो कार्य प्रणाली है वो आपका ठीक करनी होगी। अब आयोग से भी पीछे हम चलते हैं कि भाई आयोग अपना काम क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पीछे का जो सरकारी महकमा है, ये जो कार्मिक विभाग है,
वहां पर जो आपकी वैकेंसीज हैं वो अभी तक कार्मिक विभाग तक ही नहीं पहुंची। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे शिक्षा विभाग है, सिंचाई विभाग है और आपके विभाग हैं, वो वैकेंसीज देते हैं कार्मिक विभाग को। अच्छा। सुनने में अभी तक यह है कि उन्होंने ही वहां तक नहीं पहुंचाया हुआ है। हम्म। ठीक है, अगर हम पीसीएस की बात करेंगे वो अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं है। अब हम्म। कार्मिक विभाग उसके बाद देगा आयोग, वो हाँ। अपने एग्जाम के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से, कभी यूकेपीएससी को, यूके ट्रिपल एससी को आपका देता है। उसके बाद आपका जो ये आयोग है तब वो काम करवाता है। ठीक है, अब इसमें हम आयोग की अगर तरफ से देखें, वो कहते हैं हमारे पास मैन पावर नहीं है, उनका अपना एक अलग रोना है, बट वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। वो एस्पिरेंट की प्रॉब्लम नहीं है। भाई आपके पास इतना सरकारी महकमा है, इतना पूरा उत्तराखंड राज्य है, इतने आप लोगों ने जो यहाँ पे हैं वो सब आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप एक बच्चे से क्या उम्मीद रखते हैं कि कैसे वो आपका काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे आयोग है या जो सरकारी महकमा है उसको अपनी कार्यप्रणाली जो है सुधारनी होगी। रेगुलर तो करनी ही पड़ेंगे इनको, चाहे एग्जाम कैलेंडर्स की बात करें या जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, इनके पास तो इन्फॉर्मेशन आनी ही चाहिए जल्द, मतलब टाइमली, कि चरणवार किस तरीके से भर्तियां होनी चाहिए। सर इतने सारी जो हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है उत्तराखंड में, इसके बावजूद भी एक स्टूडेंट को तो अपना माइंडसेट सही रखना ही है। बिल्कुल, जब आ रही है वैकेंसी उसे तब की तैयारी करनी है, क्योंकि हमारी शायद अब पहुंच नहीं है कि हम महकमे को जाकर ठीक करें या आयोग को जाकर ठीक करें, वो तो उन्हें स्वयं ही करनी होगी। हम बस आवाज उठा सकते हैं, हम समस्या को सामने ला सकते हैं। ऐसे में स्टूडेंट का जो है माइंडसेट, वो अपना माइंडसेट कैसे पॉजिटिव रखे और अपनी पढ़ाई या जो भी वो एग्जाम क्लियर करना चाहता है उस पर फोकस रखे। ओके, ठीक है। तो मैम ये हम केवल अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करते हैं, अगर हम जीवन में देखें हमारे पास दो ही टाइप की सिचुएशन होती है, एक जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या जिसको हम बदल सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम ना तो कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही हम आपका बदल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास हम आयोग को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, उस कार्य प्रणाली को हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, सरकारी महकमा कब आपका निकालता है उसको हम नहीं बदल सकते हैं। तो हमको अपनी जो एनर्जी है, अपना जो फोकस है उन लोगों पे नहीं डालना है। और 90% जो एस्पिरेंट है वो यही गलती करते हैं, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देके वो दूसरी तरफ ध्यान देते हैं। जैसा आप कह रहे थे, उनको अभी तक पता नहीं कि भाई कब एग्जाम है, कब पैटर्न आपका चेंज हुआ है, किस तरीके से, तो उन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो दूसरी तरफ दे रहे हैं क्योंकि बहुत आसान काम है। ठीक है, वो कहते हैं भाई आयोग ने ऐसा कर दिया। अभी तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं कि भाई पेपर लीक हो जा रहा है, भ्रष्टाचार आपका हो रहा है, पैसे दे के आप वहां पे सब सीटें खरीद लोगे, तो हम उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं। ठीक है, हमारे एस्पिरेंट को अपने लिए केवल एक सीट चाहिए, अब उसको इसकी तैयारी पहले से करनी है। इसमें बहुत, एक मैंने कोट कहीं पे पढ़ा था कि एक जो आपका सैनिक है वो युद्ध से पहले अपनी तैयारी कर रहा होता है, अपने हथियार देख रहा होता है, किस तरीके से उसको तैयारी करनी है वो आपको करना। वहीं पे एक डायलॉग और होता है कि जितनी आपने तैयारी के दौरान पसीना बहाया है उतना ही आपका युद्ध में खून जो है वो कम बहेगा। तो इस समय उनको तैयारी करनी है। हमको पता है कि ठीक है हमारे उत्तराखंड में है, लेकिन आपके पास सेंटर के ऑप्शंस भी हैं। आप अगर अभी बीच में DSSB का आया था, KVS का एग्जाम आया था, और एग्जाम NVS का एग्जाम आया था, या SSC के एग्जाम तो आपके चलते रहते हैं, बैंकिंग के एग्जाम जो है वो चलते रहते हैं। तो हम क्यों उत्तराखंड पे आपका जो है वो फोकस रहे हैं? हमको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, साथ में आपके पास प्राइवेट जॉब वाला ऑप्शन भी है कि आप अपना भी कुछ काम जो है वो शुरू कर सकते हैं, बस आपको मेहनत तो ज्यादा ही करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपने जीवन का जो लक्ष्य हम बात करेंगे, जो वाई है वो पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई आपको ये तैयारी करनी क्यों है। ठीक है, और उस वो जब क्लियर हो जाता है ना, तो आपकी सारी जो ये दिक्कतें हैं वो दिक्कतों से आपका ध्यान हट जाता है, उस कारण पे चला जाता है कि भाई मेरे को इसके लिए, इस चीज के लिए तैयारी करनी है। कुछ अपने लिए करते हैं, कुछ अपने घर वालों के जो गरीबी वाले आते हैं उससे ऊपर उठने के लिए करते हैं, कुछ अपने जो बच्चे परिवार बीवी उनके लिए आपका करते हैं। तो वो उनका क्लियर होना चाहिए। जब वो क्लियर हो जाता है तो उनके पास फिर एक स्टेप आगे आता है कि चलो अब ये तो क्लियर हो गया, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कहाँ पे करूँ। तो उनको फिर बहुत सारे ऑप्शन जो है वो चूज करने हैं। अपनी लाइफ को फिर जब वो आपका डिसिप्लिन बनाते हैं, किस तरीके से पढ़ना है, तो वो फिर आपका तैयारी करनी है। और टाइम फिर निकल जाता है, आप जॉब कर रहे होंगे, हमने पहले भी मैम बहुत बार बात की है कि लोगों ने आपका जॉब साथ में करते करते जो है वो बड़े से बड़े एग्जाम निकाले हुए हैं। एज भी कोई बार नहीं, हमने देखा हुआ है कि लोग 40 से 42 साल की एज में भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब आपका निकालते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है वो शुरू में 1-2 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद वो आपका फिर कोई बैकअप प्लान रखे, कहीं पे आपका नौकरी कर रहे होते हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे होते हैं, फिर आपका जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं। तो वो सब चीजें फिर क्लियर हो जाती हैं, अगर वो अंदर से जो वो वाई है ना वो क्लियर हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है उसके बाद। ठीक है सर, तो यहीं पर मैं कहना चाहूंगी कि अल्टीमेट डिसीजन तो कैंडिडेट का ही है। अगर उसे जॉब चाहिए तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप परेशानियों से ज्यादा अपना जो ध्यान है अगर आप अपनी तैयारी पर देंगे तो ज्यादा सफल होने के चांसेस हैं यहाँ पर। तो आज हमने चर्चा की कि हमारे
जो कैंडिडेट्स हैं उनके सामने जितनी भी दुविधा है वो कैसे वो इस दुविधा से निकल सकते हैं। अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है, चाहे वो आज के टॉपिक से रिलेटेड हो या कोई नया टॉपिक जो आप चाहते हैं जिस पर हम बातचीत करें और उस समस्या को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और वो सबके सामने आए, तो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।